हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त और एक टीचर मोहम्मद फैजान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी ज्योग्राफी विद फैजान। तो बिना किसी देरी किए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, जिसको बोलते हैं दी सन। ये टॉपिक नंबर 6 है। देखिए, सन क्या होता है। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। और सन जो कि किससे बना होता है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस का बना होता है। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स मींस गुरुत्वाकर्षण बल पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है और उसी की वजह से सारे प्लेनेट उसके अराउंड घूमते हैं। द सन इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस हीलियम एंड हाइड्रोजन। सूर्य बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन बाइंड सोलर सिस्टम। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल सौर मंडल को बांधे रखता है। अब देखें दोस्तों, जितनी सूरज की गर्मी आना चाहिए उतनी हमारे यहाँ पर पड़ती नहीं है। उसका रीजन ये है, और सूरज हमें बहुत छोटा भी दिखता है। अगर सूरज देखें तो अर्थ से बहुत ही बड़ा है। उसका रीजन ये है कि सूरज हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर होता है, लगभग 1500 किलोमीटर दूर होता है। तो इस वजह से जो है हमारे यहाँ पर कम ही गर्मी पड़ती है। और सूरज ही एक ऐसा स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में जो सारे प्लैनेट्स को क्या देता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हमारा अगला टॉपिक है डिटेल्स ऑफ 8 प्लैनेट, 8 ग्रहों का विवरण। तो हम हमारे एक एक करके 8 प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। देखें, सबसे पहले अपन ऑर्बिट के बारे में समझ लेते हैं। ऑर्बिट को हिंदी में बोलते हैं कक्षा। कक्षा क्या क्या चीज होती है, ऑर्बिट क्या चीज होता है। देखें, जो भी हमारा प्लेनेट है वो हमारे सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में क्या करता है, मूव करता है। उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। All planets have moved around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. ये पार्ट क्या होते हैं, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मीन्स एक होता है हमारा सर्कुलर शेप जो बिल्कुल सेम होता है, एक इलोंगेटेड शेप होता है कि साइड में से थोड़ा इस तरीके से ओवल शेप होता है चौड़ा, इसको बोलते हैं अपन इलोंगेटेड शेप। तो जो हमारे प्लेनेट होते हैं या ग्रह होते हैं वो इलोंगेटेड शेप मीन्स दीर्घ वर्ताकार आकार में सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन परिक्रमण। सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वर्ताकार आकार में, दीर्घ वर्ताकार मीन्स इलोंगेटेड पाथ में फैले होते हैं। इनको बोलते हैं अपन कक्षा मीन्स ऑर्बिट। अब सबसे पहले अब हमारे फर्स्ट प्लेनेट के बारे में जानेंगे जो सन के सबसे ज्यादा करीब होता है, उसको बोलते हैं अपन मरकरी, वीनस। अब मरकरी जो है इसका हिंदी में बोलते हैं हम बुध। अगर हम बुध के बारे में पढ़े तो मरकरी इज नियरेस्ट टू सन। सबसे करीब मरकरी होता है हमारे सन के। बुध सूर्य के सबसे नजदीक होता है। और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 88 डेज, जो मरकरी होता है वो 88 डेज के अंदर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है। रेवोल्यूशन मींस परिक्रमण। देखें दोस्तों, डिफरेंस होता है रेवोल्यूशन एंड रोटेशन में। रेवोल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण और रोटेशन को हम बोलते हैं हिंदी के अंदर घूर्ण। सबसे पहले हम रेवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पाथ चेंज करता है, जैसे मैं इस तरीके से अपना पाथ चेंज कर रहा हूं और दोबारा अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आ गया, इसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। रोटेशन घूर्ण होता है कि जब मैं अपनी ही जगह पे खड़ा हुआ हूं और इस तरीके से मूव कर रहा हूं, इसको बोलते हैं हम रोटेशन। अब जो मरकरी है वो वन रेवोल्यूशन कितनी दिन में कंप्लीट करता है, 88 दिन में, 88 डेज में। मींस वो सन के पूरा चक्कर काट लेता है 88 डेज में। एक सूर्य का परिक्रमण 88 दिन में वह पूरा करता है। पॉइंट है इसका तीसरा पॉइंट, कंप्लीट वन रोटेशन इन 59 डेज,
कि मरकरी एक अपनी एक्सिस के अंदर इस तरीके से पूरा कितने टाइम में घूमता है, 59 डेज में। अपने कक्षा पर घूर्णन 59 डेज में पूरा करता है। इट हैज वेरी थिन एटमोस्फेयर, इसका वातावरण बहुत पतला है। अगर हम देखें तो जो मरकरी हमारा प्लेनेट है उसका वातावरण है वो बहुत पतला है, उसका उसके सराउंडिंग बहुत कम गैसेस पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो हीट इतनी ट्रैप नहीं कर पाता है। जो हमारा इसके बाद वाला प्लेनेट है वीनस, वो सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट का कहलाता है, क्योंकि उसका जो एटमोस्फियर होता है, जो उसके अंदर अमाउंट ऑफ गैसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है, उसके सराउंडिंग जो गैसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत ही ऊंचे लेवल तक वो गैसेस होती हैं, तो इस वजह से वो ज्यादा हीट ट्रैप करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।